श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा है कि जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वह बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के स्वरूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी और उनसे सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उन्होंने अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, काल निधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसको अधिक प्यार करते हो और किसको कम प्यार कर देते हो? ऐसा क्यों करते हो? तब तक जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हारे से नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आतिशक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित वार्तालाप करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम क्षय योग्य हो जाओ। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवतागण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उनके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उनके बाद ही उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वरिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हुई है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाए। वहाँ पर विधि पूर्वक शुभ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करे। इसकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इसे क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के साथ संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहाँ निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल्य भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिस लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस सभी अभिलाषा को बतलाओ। मैं तुम्हारी
इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा से प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर करें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि वे भगवान आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी ना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव तुम्हारी इस कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ लोक में सम्मान से योग्य हो जाओगे। भगवान शिव की कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर जी की स्तुति करी। ऐसे स्तर की निराकार शक्ति उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।